अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। राजस्थान से लेकर गुड़गांव तक लोग सड़कों पर हैं, हाथों में तख्तियां हैं और सोशल मीडिया पर #अरावली ट्रेंड कर रहा है। सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, सवाल पानी, हवा और भविष्य का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इतना बड़ा विरोध शुरू हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है और कहा है कि अब वही इलाका अरावली माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। यानी 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, चाहे वो पर्यावरण के लिए कितनी भी जरूरी क्यों न हो, कानूनी तौर पर अरावली के दायरे से बाहर हो सकती हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश मानते हुए नई माइनिंग लीज पर रोक लगाई, लेकिन जो खदानें पहले से चल रही थीं उन्हें जारी रहने दिया गया। साथ ही सरकार को पूरे अरावली इलाके की वैज्ञानिक मैपिंग और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन इस फैसले पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने इसे अरावली का डेथ वारंट कहा, जबकि पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि ये फैसला बेहद खतरनाक है और इसके गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। वहीं पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि अरावली जलवायु संतुलन बनाए रखने, भूजल को रिचार्ज करने और रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि डिजिटल मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर अवैध खनन पर सख्ती से लगाम लगाई जानी चाहिए। अदालत के आदेश पर राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद आया है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद में आया है और वो मैं समझता हूँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ऑलरेडी जो है पहले इतना हिस्सा रेगिस्तान है और हम जो है पानी की समस्या का भी सामना करते हैं, ये अरावली पर्वतमाला जो है पानी को भी बचाने का काम करती है। इसके अंदर जो पानी जो जाता है रिस के वो स्टोर होता है और उसको जल भंडार का काम ये अरावली करती है। आप इसको सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं उनको फायदे देने के हिसाब से आप इनको जो माइन से खोल रहे हैं, 11,000 से अधिक पहाड़ जो है इसके दायरे में आ जाएंगे। पूरी अरावली लगभग 80% जो है राजस्थान के अंदर आती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है जिसका नुकसान हमें ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूँ। लेकिन आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? वजह है आंकड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंतरिक आकलन में सामने आया है कि अब तक दर्ज की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही इस 100 मीटर के मानदंड पर खरी उतरती हैं। इसका मतलब ये है कि करीब 90% अरावली इलाका अब नई परिभाषा के तहत हिल्स ही नहीं माना जाएगा। पर्यावरणविदों को डर है कि जैसे ही कोई इलाका कानूनी तौर पर अरावली से बाहर होगा, वैसे ही उस पर पर्यावरण कानूनों की सुरक्षा भी कमजोर या खत्म हो जाएगी। ये चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड अरावली को लेकर पहले ही सख्त रहा है। 1990 के दशक से अदालत लगातार राजस्थान और हरियाणा में अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान पर रोक लगाती रही है। 1996 में MC मेहता केस में कोर्ट ने दिल्ली से सटे सैकड़ों खदानों को ये कहते हुए बंद करवा दिया था कि वो पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके बाद भी कई आदेशों में कोर्ट ने माइनिंग पर निगरानी, पुनर्वास और अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए। इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि नया 100 मीटर नियम दशकों से चले आ रहे न्यायिक संरक्षण को कमजोर कर रहा है। विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली की कानूनी सीमा घटाई गई तो इसके गंभीर पारिस्थितिक नतीजे सामने आ सकते हैं। तेंदुए, लकड़बग्गे और कई पक्षी प्रजातियों के रहने के रास्ते टूट सकते हैं। भूजल रिचार्ज पर असर पड़ेगा और दिल्ली NCR के आसपास पानी का संकट और गहरा सकता है। झाड़ियों और घास का प्राकृतिक आवरण खत्म होने से कीड़े मकोड़े, सरीसृप और परागण करने वाली प्रजातियां प्रभावित होंगी। इसके साथ ही रेगिस्तानीकरण बढ़ेगा, जिससे धूल, गर्मी और प्रदूषण NCR में और बढ़ सकता है और जमीन के नीचे पानी का स्तर और नीचे जा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये 100 मीटर नियम एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि विकास और खनन की जरूरतों के बीच अरावली जैसी प्राचीन प्राकृतिक ढाल को कैसे बचाया जाए और दोनों के बीच सही संतुलन आखिर कहाँ होना चाहिए। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।